अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बताइए ज़रा कि हम किस क्लास में हैं मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और अब उर्दू की क्लास में हम किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं आजकल? जी, चैप्टर नंबर 10 हमारी किताब का, जिसका नाम है साथी। और आज क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर से एक और नई मश्क मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ये सबक मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। जी हाँ, सुनाया था। और फिर आपने भी इसकी पढ़ाई की थी। शाबाश। तो सब ने प्रैक्टिस की, रीडिंग की, बहुत अच्छी की। अरे वाह, सब ने सबक पढ़ के सुनाया अपनी मम्मा को। शाबाश, वेरी गुड। तो चले आज देखते हैं कि आज हम इस सबक से कौन सी मश्क मुकम्मल करने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि जल्दी से अपने किताब का पेज नंबर 56 ओपन कर लीजिए। सब ने ओपन कर लिया पेज नंबर 56? चले फिर मिलके देखते हैं कि यहाँ पे काम क्या है। जी, ये रहा पेज नंबर 56, जो मश्क हमें मुकम्मल करनी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। सवालात मौजूद हैं, इनके हमें जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल पढ़े, चले मिलके पढ़ते हैं। पहला सवाल लिखा है, खाली थैली कहाँ झूल रही थी? फिर पढ़िए मेरे साथ सवाल, खाली थैली कहाँ झूल रही थी? अब ज़रा मुझे बताएगा कौन कि खाली थैली कहाँ झूल रही थी? कहाँ झूल रही थी भाई खाली थैली? तार के साथ झूल रही थी? नहीं, तार में नहीं झूल रही थी। अच्छा, फिर कहाँ झूल रही थी? ऐसी ही हवा में झूल रही थी, फिर रही थी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। फिर कहाँ झूल रही थी? जी हाँ, खाली थैली तो दरख्त में फंस गई थी और दरख्त पे झूल रही थी। तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि खाली थैली दरख्त पर झूल रही थी। फिर पढ़िए मेरे साथ, खाली थैली दरख्त पर झूल रही थी। ठीक, एक सवाल हो गया मुकम्मल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा, कूड़ेदान किस तरह औंधा हुआ? कूड़ेदान किस तरह औंधा हुआ? कूड़ेदान औंधा हो गया था ना, तो क्यों औंधा हुआ था? खुद उलट गया था? नहीं। अच्छा, किसी गाड़ी ने टक्कर मारी थी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। फिर क्या हुआ था? हाँ, बिल्कुल सही, याद आ गया ना कि भाई कुछ शरारती बच्चे थे और उन्होंने जाते हुए कूड़ेदान को टक्कर मारी, वो टकरा गए और कूड़ेदान औंधा हो गया था। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कूड़ेदान बच्चों के टकराने की वजह से औंधा हुआ। ठीक है, फिर पढ़िए एक दफ़ा मेरे साथ, कूड़ेदान बच्चों के टकराने की वजह से औंधा हुआ। ठीक है, दो सवाल मुकम्मल हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारे पास, अगर कूड़ेदान ना होता तो क्या हो? अगर कूड़ेदान ना हो तो क्या हो? अब ज़रा सोचिए कि अगर कूड़ेदान ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? आप अपने घर को ही सोच लीजिए। आपके घर में कूड़ेदान है ना? क्या करते हैं आप कूड़ेदान में? बिल्कुल, इस्तेमाल के बाद रैपर्स फेंक देते हैं, हम कचरा फेंकते हैं और सारा कूड़ा करकट फेंकते हैं घर का। और फिर क्या होता है? हमारा घर साफ़ हो जाता है। अब अगर कूड़ेदान ना हो तो क्या होगा? जी, हर तरफ कचरा फैला हुआ होगा, हर तरफ गंदगी होगी। हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रैपर, पैकेट सब फेंक देंगे। मम्मा किचन का काम करेंगी, वो भी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही फेंक देंगी। कूड़ादान नहीं होगा तो फिर तो सब चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी होंगी। और फिर कचरा, कूड़ा करकट किस चीज़ का बाइस बनता है? बीमारियों का बाइस बनता है। तो एक चीज़, एक लम्हे को सोचें कि कूड़ादान नहीं हो तो क्या कुछ हो सकता है? सब बीमार पड़ जाएंगे। जी, तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अगर कूड़ेदान ना हो तो हर तरफ कूड़ा बिखरा हुआ नज़र आएगा। ठीक है,
दोबारा पढ़िए मेरे साथ। अगर कूड़ेदान ना हो तो हर तरफ कूड़ा बिखरा हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना? जी हाँ। अच्छा, अब कितने सवाल हो गए हमारे मुकम्मल? 3। चलें, अब हम आ जाते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है हमारा, मेरे साथ पढ़िए आप भी। प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल करने के नुकसानात लिखें। प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करने के नुकसानात लिखें। आपको पता है प्लास्टिक की थैली के कुछ नुकसानात भी होते हैं, जानते हैं आप क्या होता है प्लास्टिक की थैली से? जी, आपको पता है, अगर हम प्लास्टिक की थैली को डस्टबिन में ना फेंकें, वो ऐसे ही उड़ती रहे और जाके कहीं गटर में फंस जाए तो हमारे गटर जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, सारा गटर का पानी बाहर आ जाता है। और एक नुकसान आपको और पता है कि समंदर में हम अक्सर, आप सी साइड जाते हैं पिकनिक के लिए? जी, और जब हम वहाँ जाते हैं तब हम बिल्कुल नहीं ख्याल करते, खाते हैं पीते हैं, खूब पिकनिक मनाते हैं और चीज़ें, रैपर, प्लास्टिक के शॉपर पानी में बहा देते हैं। आपको पता है जब वो समंदर में इस तरह का कचरा अंदर जाता है तो ये समंदर में रहने वाली मखलूक के लिए कितना नुकसानदेह है, पता है आपको? नहीं पता? तो फिर इसके बारे में अपनी मम्मा से भी पूछिएगा। ठीक है, हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? हम इसका जवाब लिखेंगे कि प्लास्टिक की थैली उस वक्त नुकसान का बाइस बनती है जब ये गटर या नाली में फंस जाए, समंदर और दरियाओं की आलूदगी का बाइस बनती है और समंदरी मखलूक प्लास्टिक की थैलियों की वजह से बहुत नुकसान उठाती है। एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं इसका जवाब। प्लास्टिक की थैली उस वक्त नुकसान का बाइस बनती है जब ये गटर या नाली में फंस जाए, समंदर और दरियाओं की आलूदगी का बाइस बनती है और समंदरी मखलूक की प्लास्टिक की थैलियों की वजह से बहुत नुकसान उठाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? आज हमने 4 सवाल मुकम्मल किए। अब आप क्या काम करेंगे? आप ये काम कीजिएगा कि इन सवालात को अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर इनके जवाबात खुशखत तरीके से तहरीर करेंगे और जब आपका ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा फिर इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज देंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप काम कीजिए मुकम्मल। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।